हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बेस पे, जो कि भी क्लास 12th हिंदी मीडियम का रन कर रहा है। इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे अध्याय किए हैं। आप चाहे तो यूट्यूब पे जाके एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको मिलेगा कि हमने कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए। हमने इनऑर्गेनिक कवर की है, अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री को कवर किया और अब अपने ऑर्गेनिक चल रही है, और जिसका आज अपने पास चौथा अध्याय रहेगा ऑर्गेनिक का। इससे पहले अपन ने हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एमीन और जैव अणु किए थे, ठीक है। और आज अपन स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनोल एवं ईथर, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जैसे ही ये लेक्चर हो जाएगा, एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर है वो कवर किया जाएगा, वन शॉट है, और रिवीजन ये अपने पास चल रहा है केमिस्ट्री का, ठीक है, जो कि हिंदी मीडियम का चल रहा है। और जैसे ये चैप्टर हो जाता है तो आप जाएंगे डिस्कॉर्ड पे, और वहाँ पे आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे अच्छे लेवल के, जहाँ से आप प्रैक्टिस करके और अपना ये चैप्टर एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी रिवीजन चल रही है, इतना तो आपको पता होगा कि अल्कोहल कुछ अपने पास है ROH प्रकार के हैं। फिनॉल में अपने पास क्या होगा, बेंजीन होगा, और बेंजीन के ऊपर अपने पास OH दिखेगा, और ईथर अपने पास ROR- वाले होंगे। समझ में आ गई बात है। तो अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट कहाँ से, IUPAC आप नॉर्मल है, IUPAC आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वर्गीकरण वगैरह, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट विरेचन विधियों से, ठीक है, विरेचन विधियाँ। और सबसे पहले अपन किसकी देखेंगे, अल्कोहल की, जिसमें सबसे पहली आती है अपने पास कौन सी, एल्किल हेलाइडो द्वारा, ठीक है, एल्किल हेलाइडो द्वारा। देखो एल्किल हेलाइड यानी हेलो एल्केन RX प्रकार के थे अपने पास, ठीक है। और इससे अपन को क्या करना है, अल्कोहल बनाना है। तो आप यहाँ पे 4 अभिकारक जो अभिकर्मक है वो यूज में ले सकते हैं। सबसे पहला तो अपने पास यहाँ हो जाएगा कौन सा, जलीय KOH, या आपको यहाँ पे दिखे क्या, जलीय NaOH, या आपको यहाँ पे क्या दिखे, नम AgOH, या फिर आपको यहाँ पे क्या दिखे, नम Ag2O। अगर ये 4 अभिकर्मक में से कोई भी एक दिख जाए तो आप RX को किस में बदल दोगे, ROH में बदल दोगे। उदाहरणतः जैसे मान लो अपने पास ये है CH3Cl, और यहाँ पे मान लो आपके लिखा हुआ है क्या, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया नम AgOH, तो आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AgCl का प्रक्षेपण नीचे बैठेगा, ठीक है। ऐसे ही अपने पास मान लो C2H5Br दे रखा है, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, जलीय KOH ले लिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, C2H5OH प्लस क्या हो जाएगा, KBr। तो ऐसे अपने को करना है, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो विरेचन विधि में आ जाएगा कौन सा, एल्किनो द्वारा, ठीक है। एल्किनो द्वारा अपन को क्या करना है, अल्कोहल बनाना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जल के योग द्वारा, ठीक है। तो अपन जल का योग करेंगे यहाँ पे, और उससे अपन क्या करेंगे, एल्कीन से क्या करना है, अपन को अल्कोहल बनाना है। यानी कुछ ऐसा दिखेगा आपको, RCH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ कुछ अपन अभिकर्मक लगाएंगे, और अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब इस अभिकर्मक के आधार पे अपने पास 3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास 3 क्या मिलेगी आपको, प्रकार की अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी है, सबसे पहली अपने पास है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, ठीक है, अभिक्रिया। दूसरी आपको मिलेगी यहाँ पे कौन सी, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तीसरी आपको यहाँ पे दिखेगी ऑक्सी, यहाँ पे हो जाएगी अपने पास मर्क्यूरीकरण, ठीक है, और विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के अपने पास अभिकर्मक के आधार पे अभिक्रिया होगी, जिसमें अपन जल का यहाँ पे एडिशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर अपन यहाँ पे बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अम्ल उत्प्रेरित जल योजन अभिक्रिया। अब देखो उत्प्रेरित में इसमें क्या दिखेगा आपको कि अपने पास RCH डबल बॉन्ड CH2 होगा, और इसके एरो पे आपको अगर ऐसा दिख जाए कि सांद्र H2SO4, ठीक है, सांद्र
H2SO4 का यहाँ पे तनु मिलेगा आपको, तो आप यहाँ पे क्या करोगे H3O+ टाइप का यहाँ पे मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभिक्रमक क्या दिखेगा आपको, तन्नु H2SO4। ठीक है, और H2O और H2SO4 द्वारा निकालो अपने पास यहाँ पे H+, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे H3O+ बना लेंगे। और H3O जो प्लस होगा, ठीक है, उससे अपन क्या कर देंगे यहाँ पे जल का योजन करवाएंगे। कैसे करवाना है, ये आपको करवाना है मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार कराना पड़ेगा। मार्कोनिकोफ नियम में अपने पास क्या बोलता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा था एल्किल हैलाइड में, हमने पढ़ा दिया है ये। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, H2O का देखो दो भाग मिलेंगे आपको, एक H+ मिलेगा और एक OH- मिलेगा। मार्कोनिकोव के अनुसार H+ से द्विबंधित उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब इन दोनों में से अपने पास किसके पास है, इसके पास है, तो यहाँ अपने पास हाइड्रोजन लग जाएगा और इस जगह पे अपने पास है OH लग जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। तो सब जगह पे मार्कोनिकोव नियम लगे, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पर एक अपने पास यहाँ पे क्रिया विधि का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ RCH डबल बॉन्ड अपने पास क्या है CH2 है, और यहाँ पे अगर आपके पास तनु H2SO4 दिखे तो इससे H3O+ बनेगा, और अपने पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा RCH CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा OH। अपन देखते हैं इसकी क्रिया विधि, और क्रिया विधि से अपन को पता लगेगा यहाँ पे कि सब जगह पे मार्कोनिकोव नियम लगाना अपने लिए हो सकता है सही ना हो। देखो कैसे, यहाँ पहले क्या होता है, देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, ऐसा आपको कुछ यहाँ पे सीन दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा, सबसे पहले अपने पास आएगा यहाँ पे H+, ठीक है। और ये जो बंद है वो मैं इधर की तरफ उतारूंगा, तो इसके ऊपर आएगा प्लस, इसके ऊपर आएगा माइनस। अब बात आती है सॉरी, यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा माइनस आएगा, और इस जगह अपने पास प्लस आएगा। अब बात आती है इस बंद को अपन ने यहाँ क्यों उतारा, भाई इसके ऊपर उतरेगा तो माइनस आ गया, और इसके पास इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ तो इसके ऊपर प्लस आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सोचने लायक बात यह है कि ये बंद इधर क्यों गया, इधर क्यों नहीं गया भाई। देखो अगर इधर उतार देते तो प्लस यहाँ आता, माइनस यहाँ था, और इस जगह उतारे तो प्लस इस जगह है। अगर प्लस इस जगह होता तो अपने पास कार्बन ने एक कार्बन से जुड़ता तो 1 डिग्री कार्बोधनाइन बनता अपने पास। और अगर मैंने इसको इधर की तरफ उतारा है तो ये कार्बन देखो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बोधनाइन बन गया। ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है, 2 डिग्री। तो इस वजह से इस बंद को अपन को इधर ये तरफ उतारना है। तो ये हो जाएगा RCH, इसके ऊपर प्लस है, और ये H+ जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन गया CH3। तो यहाँ अपने पास मध्यवर्ती में क्या बन रहा है, मध्यवर्ती पे अपने पास यहाँ पे बन रहा है कार्बोधनाइन, ठीक है। मध्यवर्ती में यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास है कार्बोधनाइन बनेगा। और दूसरे स्टेप में अपन क्या कर देंगे RCH, यहाँ पे अपने पास है CH3, इसके ऊपर प्लस है। दूसरे स्टेप में अपने पास कौन आ जाएगा, यहाँ पे OH- आएगा, और ये OH- आके अपने पास है इस जगह पे जुड़ जाएगा। तो आपने कहोगे कि भाई ये तो मध्यवर्ती भी तो अपने पास जो क्रिया विधि है वो भी तो यही बता रही है जो मार्कोनिकोफ ने बताया। पर एक मिनट रुको, यहाँ मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बन रही है, और कार्बोधनाइन अगर मध्यवर्ती बनती है तो क्या होता है अपने पास, यहाँ पे अपने पास पुनर्व्यवस्था भी क्या होती है, संभव है, ठीक है। यानी अपने पास H- CH3-, ठीक है, PH-, इनका अपने पास क्या हो सकता है, यहाँ पे पुनर्व्यवस्था हो सकती है, और ये कार्बोधनाइन में ही पाया जाता है अपने पास। तो ये अपने पास हो गया कौन सा, उत्प्रेरित जल योजन अभिक्रिया। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रो बोरोनन, ठीक है, एवं ऑक्सीकरण। अब इसमें देखो आपके पास क्या करना है कि ये है RCH डबल बॉन्ड CH2, और तीर के निशान के ऊपर आपको जो विकर्मक दिखेंगे वो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ कौन से आएंगे B2H6, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ में क्या रहेगा THF रहेगा, टेट्रा हाइड्रोजन फ्यूरान। दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या मिलेगा आपको H2O2 पेरोक्साइड, और किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो ऐसे अपने पास अगर आपको दिखे कि एल्कीन के आगे इस एरो के ऊपर B2H6 है और THF लिखा हुआ है, THF का मतलब टेट्रा हाइड्रोजन फ्यूरान, और दूसरा अपने पास अभिकर्मक रहेगा H2O2 और क्षारीय माध्यम में रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रति मार्कोनिकोफ लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, प्रति मार्कोनिकोफ नियम लगा दोगे। प्रति मार्कोनिकोफ नियम क्या बोलेगा कि भाई एक H+ है और एक OH- है, तो H+ द्विबंधित कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन कम होंगे। हाइड्रोजन यहाँ कम है तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे RCH2, और इस CH2 से क्या जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो ऐसे करवाना है अपने पास। तो ये हो गया हाइड्रो बोरोनन एवं ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है।
तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ जगह नहीं है अपने पास, तीसरा कहाँ लिखे, चलो पहले आप इतना नोट करो, उसके बाद अपन अगली स्लाइड पे देख लेंगे उसको। तो ये समझ में आ गई ना भाई बात, ये दो अपन ने पढ़ी है, एक तो एल्किल हैलाइड द्वारा और एक एल्कीन द्वारा। और एल्कीन में जल का अपने पास योग करना है। सबसे पहली विधि अपने पास कौन सी है, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन अभिक्रिया। अगर एरो के ऊपर तनु H2SO4 दिखे तो आपको मार्कोनिकोव नियम के अनुसार HOH जोड़ना है, ठीक है। और अगर एरो के ऊपर B2H6 THF H2O2 और OH माइनस दिखे तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, प्रति मार्कोनिकोव नियम लगाना है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे, ठीक है। और अपने पास जल योजन में एल्कीन का तीसरा भाग पढ़ेंगे जो कि है मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। देखो तीसरे भाग के अंदर आपको क्या दिखने वाला है, देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 रहेगा और इसके ऊपर अगर अपने पास क्या लिखा रहे, सबसे पहला CH3COO होल ट्वाइस Hg, ठीक है, यानी मर्क्यूरिक एसीटेट। और दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, H2O। और तीसरा अपने पास सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। और किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो ये अगर तीन आपको दिखे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार यहाँ पे आपको क्या करना है, HOH का एडिशन करवाना है। तो ये प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो H प्लस द्विबंधित उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इस जगह आ जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा, RCH और इस जगह क्या हो जाएगा अपने पास OH हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपने पास यहाँ पे करवाना है मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण में, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ तीसरी विरेचन विधि की तरफ, जो कि अपने पास क्या रहेगी, कार्बोनिल यौगिकों द्वारा, ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों द्वारा। अब कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा कैसे करोगे, कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा कैसे करोगे वो देखो। यहाँ पे कार्बोनिल अपने पास होते हैं, एक तो एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, या तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, कीटोन मिलेंगे। और अपने पास यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण इस विधि से तो होगा नहीं, ठीक है, इस विधि से नहीं होगा। 2 डिग्री एल्कोहल अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लगा दो कीटोन। और अगर आपको यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे अभिकर्मक आपके कौन से रहेंगे वो देख लो। इसमें अभिकर्मक 3 बड़े प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला अपने पास यहाँ पे H2/Ni/Pt/Pd, यानी हाइड्रोजन के साथ निकल प्लेटिनम पैलेडियम दिखे, या दूसरा अपने पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखे, या तीसरा अपने पास यहाँ पे आपको क्या दिखता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट दिखता है, ठीक है। तब अपने पास ये विधि लगानी है। आप कैसे लगाओगे वो देखो। सबसे पहला अपने पास यहाँ पे कि अपने पास मान लो यहाँ पे मैंने एक उठा लिया एल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, ऐसे लगा लिया। अब अगर आपको ऊपर इन तीनों में से कोई भी एक उठा लो, जैसे मान लो मैंने कह दिया हाइड्रोजन के साथ निकल ले लो, या प्लेटिनम ले लो, या पैलेडियम ले लो, ठीक है। तो अब अपने पास यहाँ पे क्या करना है, H2 है, एक हाइड्रोजन आप इधर की तरफ दे दो, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ दे दो, ठीक है। तब अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, ये हो जाएगा CH3C, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन इसके हो गए। और अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, OH। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड से बनेगा। दूसरा मान लो मैंने यहाँ कीटोन ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ मान लो मैंने लिख दिया सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक यहाँ दे दो, तो क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H और यहाँ पे CH3। अब OH जिस कार्बन जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल अपने पास किससे बनता है, कीटोन से बनता है। तो ऐसे अपने पास यहाँ पे क्या कराना है, कार्बोनिल यौगिकों द्वारा अपन को एल्कोहल बनाना है, ठीक है। अभिकर्मक ध्यान में रखोगे आप यहाँ पे। और अभिकर्मक ध्यान में रखने के बाद 2 हाइड्रोजन यहाँ पे देने हैं आपको, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे और एक इस कार्बन पे। तो यहाँ ये OH में बदल जाएगा और यहाँ पे ये बंध टूट जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इस जगह जाके जुड़ जाएगा। तो ये अपने पास हो गया कार्बोनिल यौगिकों द्वारा। सेम ऐसा ही आपको यहाँ पे दिखेगा, किसमें, यहाँ पे आपको दिखेगा बोवेल्ट ब्लैंक अपचयन में, ठीक है। ये भी एक क्या है अपने पास, अभिक्रिया है। इसके अंदर अपने पास क्या होगा देखो, अगर आपके पास मान लो RC
डबल बॉन्ड O और मान लो मैंने यहाँ लगा दिया CH, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते अपने, और इसके ऊपर आपको क्या दिखेगा, सोडियम के साथ C2H5OH दिखेगा। तब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, RC और यहाँ अपने पास लग जाएगा OH और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी एल्कोहल बन जाएगा। तो इसकी जो क्रिया विधि है वो आपके थोड़ी देख लो ये कैसे होता है। इसमें क्रिया विधि के लिए मान लो ये अपने पास है RC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन अपना ये पाइबंद इसके ऊपर उतार लेगा और इसके ऊपर आएगा प्लस, और सोडियम अपने पास क्योंकि धातु है तो ये बनाएगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन को दे देगा। तो क्या बनेगा अपने पास RC, यहाँ O-, यहाँ H, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक अपने पास मुक्त मूलक इस पे बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, अपन ने तो एक ही दिया इसको। अब वापस एक क्या कर दो, एक सोडियम और लेके आ जाओ, तो एक सोडियम और अगर आएगा तो अपने पास कुछ ऐसा दिखेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस यहाँ पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा RCO-H, और यहाँ पर भी माइनस आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको यहाँ पे लेके आना है C2H5OH, ठीक है, और इसमें से ये बंड टूट जाएगा तो एक हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखो RCH, यहाँ आ जाएगा OH, इस पे माइनस है, और फिर से एक और C2H5OH यहाँ पे लेके आ जाओ, तब अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो वापस, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो आपके पास है RC, यहाँ OH, यहाँ H और इस जगह H मिल जाएगा। ये इसकी क्या होगी, अपने पास है क्रिया विधि होगी, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया एल्किनो द्वारा, एल्किल हैलाइडो द्वारा, और तीसरा एल्डिहाइड और कीटोन द्वारा, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और अगली विरेचन विधि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हो जाएगा अपने पास कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं इसके व्युत्पन्न द्वारा। तो इसके व्युत्पन्न द्वारा अपन को यहाँ पे क्या करना है, अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने पास क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक एस्टर दिखता है RC डबल बॉन्ड OR- दिखेगा, और एक अपने पास यहाँ पे क्या दिखता है आपको, एसिड यानी अम्ल हैलाइड हो जाएगा। तो ये 3 हो गए आपके पास। ये क्या है, ये तो आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ये एस्टर है, और ये अपने पास क्या है, ये है अम्ल हैलाइड, और ये 2 अपने पास क्या हो गए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न हो गए। इनके द्वारा अपन को क्या करना है, एल्कोहल बनाना है। तो इसके ऊपर आपको क्या दिखेगा, इसके ऊपर आपको LiAlH4 दिखेगा, ठीक है। एस्टर में भी आपको यहाँ पे क्या होगा, LiAlH4 दिखेगा, और अम्ल हैलाइड में आपके पास LiAlH4 के साथ मतलब, या फिर इसके अलावा भी आपको क्या हो सकता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट मिल सकता है। पर यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट मत लगा देना, गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है, ये अपन को नहीं करना। और यहाँ पर भी आप सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं लगा सकते, क्योंकि उतना अच्छा ये अपचयन नहीं देता है, ठीक है। तो तीनों में LiAlH4 है, पर NaBH4 किस में है, केवल अम्ल हैलाइड में है, क्योंकि 2 बार अपचयन होगा। देखो अगर अपने पास यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करा के एल्कोहल बनाएंगे तो अपने पास वहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग रहे थे, और यहाँ पे अपने पास क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। और LiAlH4 है वो क्या होता है, अपने पास 4 हाइड्रोजन आराम से दे देता है, जबकि अपने पास सोडियम बोरोहाइड्रेट यहाँ पे नहीं दे पाता है। करना कैसे है वो देखो, एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, अपने पास यहाँ हो जाएगा RCH, यहाँ हो जाएगा OH, और यहाँ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से 2 हाइड्रोजन लगाने, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा, RCH2OH मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करवाना है, तो RCH2OH मिलेगा। तो अपने पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, 2 तो इसको में क्या करेंगे, एक जल को बाहर निकालेंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरी बार में अपने पास क्या होगा, इस O को और इस कार्बन को देना है, ठीक है। तो ये अपने पास टोटल 4 हाइड्रोजन लगेंगे। ऐसे अपने पास यहाँ आ जाओ, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दोगे,
तो अपने पास बनेगा RCOH बनेगा और यहाँ OR-। फिर आपको क्या करना है, वापस 2 हाइड्रोजन देने हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक यहाँ दे दो। तो अपने पास यहाँ पे R-OH तो बाहर निकलेगा और ये अपने पास क्या बन जाएगा, RCH2OH। और यहाँ पे अपने पास क्या करोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो, तो यहाँ बनेगा RCOHH और यहाँ पे X। फिर आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो HX तो बाहर निकलेगा और यहाँ बनेगा RCH2OH। ऐसे करवाना है, ठीक है, ऐसे करवा दोगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल उसके व्युत्पन्नों द्वारा। छठा अपने पास हो जाएगा कौन सा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। देखो कोई भी विरेचन विधि इसके बिना तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, हर जगह पे ये आपको दिखने वाला है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अपने पास देखो, मैं उदाहरण लेता हूँ, देखो जैसे मान लो इसमें भी एल्डिहाइड आएंगे और कीटोन आएंगे। जैसे ये मैंने मान लो एक उदाहरण ले लिया, यहाँ पे मान लो CH3, या फिर पहले मतलब अपने पास फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, यहाँ H ले लिया, यहाँ H ले लिया, और इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करा दो, RMgX के साथ। R की जगह मैंने CH3 लगा लिया, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या रहेगा, शुष्क भी रखना होता है यहाँ पे। तो इस जगह पे आपको देखो ये वाला बंद टूटता है, यहाँ माइनस आएगा, इस जगह पे प्लस आता है, और ये अपने पास ऑक्सीजन ऊपर अपने बंद खींच लेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। अब माइनस वाले को प्लस वाले के पास भेज दो, प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेज दो, तो क्या बनेगा अपने पास यहाँ पे HC, यहाँ तो अपने पास आ जाएगा CH3, और इस जगह अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे OMgX, और हाइड्रोजन अपने पास यहाँ पे रहेगा। अब आप बस इसमें जल डाल दो, तो जल डालने पे अपने पास क्या होगा, है जल डालने पे अपने पास भाई हाइड्रोजन यहाँ लगाना है, OH यहाँ पे लगाना है। तो कैसे बनेगा अपने पास बताओ, यहाँ पे HCCH3, यहाँ H आ जाएगा और इस जगह OH आ जाएगा। अगर इसको सही फॉर्मेट में लिखूँ तो ये ऐसे है, CH3 CH2OH, और साथ में अपने पास क्या हो जाएगा Mg, एक X और एक OH, ये अपने पास बाहर निकलेगा। तो ये CH3 CH2OH, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। दूसरा मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मान लो अपने H ले लिया, एसिटल्डिहाइड ले लिया, वो फॉर्मल्डिहाइड था। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, अगर आपको मान लो यहाँ पे दिखता है CH3 MgX, तो यहाँ से इस बंद को तोड़ दो, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और ये अपने पास हो जाएगा माइनस, ये प्लस, माइनस वाले को यहाँ भेज दो, प्लस वाले को यहाँ भेज दो, तो क्या हो जाएगा CH3 C, यहाँ CH3 हो जाएगा, इस जगह आ जाएगा क्या अपने पास OMgX, और यहाँ हाइड्रोजन। अब इसमें आपको क्या करना है, जल डालना है, तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ हाइड्रोजन दे दो, यहाँ OH दे दो, तो अपने पास कुछ सीन ऐसा दिखेगा कि CH3 यहाँ H हो जाएगा, और इस जगह अपने पास आ जाएगा OH, और साथ में अपने पास निकलेगा MgX और OH। तो इसको अगर सही ढंग से लिखो तो ऐसे लिख सकते हो क्या, CH3 और यहाँ हाइड्रोजन है और इस जगह OH है। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। और कोई भी अपने पास एल्डिहाइड लोगे तो 2 डिग्री ही बनेगा, ठीक है, चेक कर सकते हो आप खुद से भी। तीसरा मान लो मैंने ले लिया कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया CH3 और मान लो यहाँ एडिशन करा दिया CH3 MgX के साथ, तो ये वाला बंद टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये ऊपर कर लेगा अपना बंद, तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस वाले को प्लस वाले के पास है और प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेज दो, तो क्या बनेगा CH3 यहाँ O के साथ आ जाएगा अपने पास क्या MgX, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा CH3। फिर इसमें आप क्या डाल दोगे, जल डाल दो, तो क्या होगा यहाँ H आएगा और इस जगह पे OH आ जाएगा। तो अपने पास सीन ऐसा दिखेगा, देखो CH3 यहाँ CH3 आ जाएगा और इस जगह OH, और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा MgX और यहाँ आ जाएगा OH। तो OH जिस कार्बन जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, और कोई भी कीटोन ले लो 3 डिग्री ही बनेगा। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाने पर अपने पास यहाँ पे क्या होता है, या तो फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और कोई भी एल्डिहाइड ले लो 2 डिग्री बनेगा, और कीटोन से क्या होगा 3 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड से क्या होगा अपने पास 1 डिग्री, अन्य जितने भी एल्डिहाइड है उससे 2 डिग्री, और कीटोन से 3 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये अपने पास विरेचन विधियां हो गई, और भौतिक गुणधर्मों की एक अलग सीरीज चल रही है, तो भौतिक गुणधर्म अपन वहाँ पढ़ेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे रासायनिक गुणधर्मों से। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, ठीक है।
तो नेक्स्ट अपने टॉपिक क्या हो गया, एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। देखो इसके अंदर आपको 5 दिखेंगे। सबसे पहला अपने पास देखो, एक तो है RO और H। पहले तो ये वाला बंद तोड़ दो, यानी क्या हो गया, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बंध के विपाटन द्वारा अभिक्रियाएं। ठीक है। दूसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा RO और H, ये वाला बंद टूट जाए, यानी कि R व O के बंध के विपाटन द्वारा अभिक्रियाएं, विपाटन द्वारा अभिक्रियाएं। तीसरा अपने पास हो जाएगा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है। चौथा आपको यहाँ पे दिखेगा विलोपन अभिक्रिया हो गई, और चौथा आपको यहाँ पे दिखेगा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, या एल्कोहल का अपन को ऑक्सीकरण कराना है। और 5वां अपने पास हो जाएगा हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये 5 हो गई। पढ़नी कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये पढ़नी है अभी, और एक ऑक्सीकरण पढ़नी है। हेलोफॉर्म अपने पास एल्डिहाइड वाले उसमें पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो चैप्टर होगा ना, यानी कि अध्याय कौन सा अपने पास है, इससे अगले वाला, यानी 12वीं में पढ़ना है ये। ठीक है, तो इसको एक बार स्किप कर देते हैं, ये आगे पढ़ेंगे अपने। विलोपन अभिक्रिया आज ही के इसी लेक्चर में कवर करेंगे, पर कहाँ पे करेंगे, ईथर पे। तो इसको भी एक बार स्किप कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अपन को पढ़ना ही है। और ये आप कहाँ पढ़ चुके हो, ये हेलो एल्केन में पढ़ चुके हो। ठीक है, जिसमें अपन ने क्या किया था, एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराई थी, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, SO2Cl के साथ, सॉरी यहाँ पे अपने पास कौन था, SOCl2 के साथ। तो ये सारी अपने पास अभिक्रियाएं वहाँ पे अपन पढ़ चुके हैं, तो इसको अपन को नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ना। और ये एक बार स्किप किया है। विलोपन अभिक्रिया अपने पास इसी में पढ़ेंगे। तो 2 अपने पास अभिक्रिया पढ़नी है, एक तो पहली और एक ये चौथी। तो सबसे पहले अपने अगर स्टार्ट करें, तो इसमें अगर ये वाला बंद टूटे तो H+ बाहर निकलेगा। H+ बाहर निकलता है तो क्या बोलोगे आप, उसको अम्लीय प्रकृति बोलोगे। तो पहले अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कोहलों का, या ऐसे लिख देते हैं, एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति। ठीक है, एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति। अब अम्लीय प्रकृति कब होगी बताओ, ROH है तो ये अपने पास किस में आ जाएगा, RO- में, और H+ में आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर H अपने पास टूटेगा तो यहाँ H+ में आ जाएगा ना, तो ये अपने पास क्या होगा, देखो ये अच्छा अम्ल कब होगा, ये अपने पास अच्छा अम्ल कब होगा, जब अपने पास ये स्थायी हो, ये स्थायी होगा तभी अपने पास यहाँ पे क्या होगा, ये स्थायी होगा तब अपने पास क्या होगा, यहाँ पे ये एक अच्छा अम्ल बनेगा। वरना भाई अगर ये अपने पास स्थायी ना हो तो ये H+ क्यों देगा। ठीक है, तो इसलिए अपन को ध्यान में रखना है ये स्थायी होना चाहिए। ठीक है, और अगर अपने पास यहाँ पे बात करें तो अलग अलग अगर समूहों में देखा जाए तो एल्कोहल की जो अम्लीय सामर्थ्य होता है वो देखो H2O से तो क्या होता है, इनका अम्लीय सामर्थ्य कम होता है। ठीक है, और एल्कीन जो एल्काइन होती है, ठीक है, उससे अपने पास क्या होता है, इनका अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होता है। फिर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा एल्कीन, ठीक है, अमोनिया, और अपने पास यहाँ पे एल्केन। तो ये अपन को क्रम मिल गया। ठीक है, तो एल्कोहल जो होते हैं ना वो अपने पास क्या होते हैं, जल से क्या होते हैं, कम यहाँ पे अम्लीय प्रकृति रखते हैं। ठीक है, और एल्कीन, अल्काइन से, एल्कीन से, एल्केन से, अमोनिया से क्या होता है, इनका अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होता है। ये अलग अलग समूहों में मैंने आपको बता दिया। एक अपने पास यहाँ पे अल्कोहल है जिसकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है, अपने पास वाटर से ज़्यादा होती है, जल से ज़्यादा होगी, और वो कौन सा अपने पास है, मेथेनॉल है। ठीक है, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, मेथिल एल्कोहल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये एकमात्र ऐसा है CH3OH जो यहाँ पे क्या होता है, अपने पास है H2O से अधिक अपने पास अम्लीय प्रकृति रखता है। बाकी सभी के सभी अल्कोहल क्या होंगे, अपने पास जल से कम अम्लीय प्रकृति के होंगे। और अगर अपन यहाँ पे समान समूहों में देखें, ठीक है, समान समूह में अगर देखें अपने पास, यानी केवल अल्कोहल में अगर आप यहाँ पे अम्लीय प्रकृति चेक करना चाहते हैं तो ये तो सारों में एक जैसा ही रहता है भाई। अम्लीय प्रकृति अपने पास क्या होती है, ये स्थायी कब होगा बताओ, जब ये अपने पास ऋणात्मक आवेश थोड़ा कम हो जाए।
तो ऋणात्मक आवेश कम होना चाहिए, इसका मतलब R कुछ अपने पास ऐसा समूह होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन खींच सके। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपने पास O माइनस थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह कौन से होते हैं, -I और -M, और विद्युत क्रमानुपाती किसके हो जाएगा, +I के और +M के। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, देखो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक तो ले लिया 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल है। एक मान लो 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने क्या कर दिया, 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया, और एक मान लो मैंने यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया। तो ये अपने पास हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। अब इनमें अगर आपको देखना है कि अम्लीय प्रकृति किसकी ज़्यादा होगी, तो किस आधार पे देखोगे, इस आधार पे। अम्लीय प्रकृति -I -M के क्या होंगे, समानुपाती, +I +M के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से जैसे मान लो मैं ऐसे निकालूंगा तो यहाँ माइनस आएगा, इस जगह पे भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। -I को खींचने वाले अपने पास यहाँ पे होने चाहिए भाई, ठीक है, इसको खींचने वाले अपने पास है समूह होने चाहिए। और यहाँ पे अगर देखो तो CH3 लगे हुए, CH3 क्या करता है, उल्टा इलेक्ट्रॉन देता है, ये +I समूह होता है। यहाँ अपने पास क्या है, 2 यहाँ पे CH3 लगे हुए, और इस जगह 3 CH3 लगे हुए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अस्थायी ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ अपने पास इलेक्ट्रॉन घनत्व है और ऊपर से ये और दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 3 CH3 दे रहे हैं, यहाँ 2 दे रहे हैं, यहाँ 1 दे रहे हैं, तो इसमें तो कुछ कम हो गया, इसमें उससे ज़्यादा और इसमें उससे भी ज़्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन घनत्व आ जाएगा, जिससे अपने पास ये क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से अपने पास सबसे अम्लीय प्रकृति कौन रखेगा, 1 डिग्री, बाद में 2 डिग्री और बाद में 3 डिग्री, ऐसे आपको क्रम सेट करना है, ठीक है। और अम्लीय प्रकृति को यहाँ पे दर्शाने वाले जो यहाँ पे आपको दिखेंगे वो कैसे दिखाओगे आप, जैसे मान लो मेरे पास है ROH है, तो एक अभिक्रिया इसकी अपने पास होती है सोडियम के साथ है, और गर्म कर दो। एक आपको यहाँ पे दिखेगी सोडियम हाइड्राइड के साथ, एक यहाँ पे दिखेगी आपको किसके साथ है, NH2OH के साथ, ठीक है। एक आपको यहाँ पे किसके साथ दिखने वाली है, अच्छा अन्य NH2 कर दो यहाँ पे, ठीक है, अन्य NH2। एक आपको यहाँ पे किसके साथ दिखेगी, एक आपको दिखेगी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है, और एक आपको यहाँ पे दिखेगी अन्य OH के साथ। तो ये सारी की सारी अभिक्रिया क्या करती है, किसी भी क्रियात्मक समूह की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। जैसे सबसे पहला देखो अन्य के साथ, अगर ये अम्ल है तो अम्ल क्या करते हैं, अपने पास धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो यहाँ बन जाएगा RONA प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, RONA प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 निकलेगी, ठीक है। और इस जगह अगर आप देखो तो क्या बनेगा, RONA और NH2 एक हाइड्रोजन जुड़ के NH3 बना लेगा। यहाँ अपने पास क्या बनेगा, RONA प्लस H2CO3, और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, अम्ल क्षार की अभिक्रिया ये तो लवण, और अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे लवण और H2 निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें से देखो अपन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी अगर अपने पास है अम्लीय में देखते हो कोई भी अगर अभिक्रिया होती है तो वो हमेशा क्या होती है, अपने पास है प्रबल अम्ल से दुर्बल अम्ल की तरफ होगी, ठीक है। यानी कि अपने पास घटते अम्लीय प्रकृति की तरफ जाती है, ठीक है, घटते अम्लीय प्रकृति की तरफ कोई अभिक्रिया जाती है, ठीक है। बढ़ता अम्लीय क्रम कभी भी अपने पास नहीं होता, अगर होता है तो वो अभिक्रिया ही नहीं होती। जैसे कि इसमें देखो ROH है और यहाँ R1A, ये तो लवण है, लवण तो 7 pH का होता है ना, तो अपने पास यहाँ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन अपन को पता है कि सबसे अपने पास लास्ट में आएगा, तो ROH क्या होगा अपने पास यहाँ पे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का और हाइड्रोजन कम का, तो अपने पास क्या हो जाएगा, घटते क्रम में हो गया। ऐसे इसमें देखो ये भी घटते क्रम में। NH3 का अगर देखो तो एल्कोहल का अपने पास ज़्यादा होता है अम्लीय सामर्थ्य, जबकि अपने पास NH3 का क्या होता है, कम होता है, तो ये भी घटते में। अगर ROH की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ कर दो तो H2CO3 बन रहा है, और कार्बोनिक एसिड बहुत ज़्यादा अपने पास क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है एज कम्पेयर टू ROH की तुलना में अपने पास यहाँ पे H2CO3 काफ़ी क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ ये अपने पास दुर्बल, तो दुर्बल से प्रबल की तरफ आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, बढ़ता अम्लीय क्रम हो जाएगा, जो कि अपने पास ये अभिक्रिया नहीं करने देगा। ऐसे ही ROH की अभिक्रिया अगर NaOH के साथ करा दो तो यहाँ R1A प्लस H2O बनेगा। तो इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जल बन रहा है, और जल अपने पास क्या होता है, ROH से क्या होता है, एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है जल, तो इस वजह से अपने पास ये अभिक्रिया भी नहीं होगी, सिवाय एक के। अगर आपको ऐसा कहीं पे दिख जाए
कि मेथिल अल्कोहल दिया हुआ है और उसकी अभिक्रिया अन्य OH के साथ करा रहे हो, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3ONA प्लस यहाँ पे H2 हो जाएगा। और अपन को पता है कि मेथिल अल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होता है, जबकि H2O का क्या होता है अपने पास है कम होता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, घटते अम्लीय में हो गया, तो ये अभिक्रिया तो हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो अभिक्रिया यहाँ पे नहीं होगी। अब अगला अगर अपन यहाँ पे टॉपिक देखना चाहें तो इसी में आ जाएगा क्या, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का क्या मतलब होता है, एस्टर का निर्माण। ठीक है, एस्टर का निर्माण। और एस्टर का निर्माण अपन को किससे करवाना है, यहाँ पे ROH से कराना है, अल्कोहल से। तो 3 इसमें हो जाएगा, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा दो यहाँ पे, यानी R डैश लगा दूंगे, चलो R डैश नहीं, R डैश अपने काम करते हैं, इस पे लगा देते हैं। तो RC डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। एक आपको यहाँ पे अभिक्रिया दिखेगी किसके मध्य, एनहाइड्राइड के मध्य, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। और एक अपन अभिक्रिया करा देंगे अम्ल हेलाइड की, RC डबल बॉन्ड OX। ठीक है, तो ये 3 अपने पास है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एनहाइड्राइड और अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अम्ल हेलाइड। ये तीनों के तीनों, ये दो तो अपने पास क्या है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ से ये बंद टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, ये चीज़ ठीक है। और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस लगा दो, यहाँ आ जाएगा प्लस, तो OH माइनस और H प्लस, ये तो H2 निकाल देंगे और ये जाके उससे चिपक जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो RC डबल बॉन्ड O, ये मैंने लिख दिया, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, तो ये जाके वहाँ जुड़ जाएगा, तो OR डैश। ये देखो एस्टर बन गया ना, RC डबल बॉन्ड OR डैश, तो ये अपने पास एस्टर का निर्माण हो गया। ऐसे ही ROH की अभिक्रिया यहाँ पे अगर इससे कराओगे तो ये क्या होता है, ये वाला बंद यहाँ से ले जाता है, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो एक H यहाँ पे आएगा, तो क्या बना लेगा अपने पास, RC डबल बॉन्ड OH बना लेगा। ठीक है, यानी एक अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया और ये जाके उससे जुड़ जाता है, तो RC डबल बॉन्ड O और ये जाके यहाँ से जुड़ जाएगा OR डैश। ये देखो यहाँ पर भी एस्टर बन गया। ऐसे आपको यहाँ पे कराना है, यहाँ से तोड़ दो, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, तो H प्लस और X माइनस, यहाँ से HX निकाल देंगे और अपने पास RC डबल बॉन्ड O, ये प्लस है, ये जाके वहाँ पे जुड़ जाएगा, तो OR डैश, यहाँ भी एस्टर बन गया। ठीक है, तो ये अपने पास एस्टरीकरण होता है, एस्टर का निर्माण। तो इन तीनों ही अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होगा। तो ये अपने पास हो गया अम्लीय प्रकृति का, जिसमें ROH में O और H का बंध का विपाटन होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो गई। अब अपन स्टार्ट करेंगे ऑक्सीकरण से, तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे जो रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा वो अपने पास क्या होगा, वो होगा अपने पास एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। तो अब अपन को यहाँ पे ऑक्सीकरण कराना है एल्कोहल का। ठीक है, देखो जब भी अपने पास क्या होगा, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ पे अपने पास क्या बनते हैं, या तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, और या तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन बनेगा। और एल्डिहाइड या कीटोन का अपने पास आगे और अगर ऑक्सीकरण करा दो तो अपने पास यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ये चीज़ ठीक है। और यहाँ पर अपने पास जो बनने वाला उत्पाद होगा, वो बनने वाला उत्पाद अपने पास किस पे निर्भर करता है, सबसे पहला एल्कोहल के प्रकार पर। ठीक है, एल्कोहल का प्रकार, यानी एल्कोहल किस टाइप का आपने लिया, 1 डिग्री लिया है, 2 डिग्री या 3 डिग्री। फिर दूसरा अपने पास हो जाएगा यहाँ पे क्या, अभिकर्मक। तो अभिकर्मक का प्रकार भी यहाँ पे निर्भर करेगा। ठीक है, आपने कौन सा अभिकर्मक यहाँ पे लिया है। तो अपने अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो अपने पास अभिकर्मक है वो अपने पास है अम्लीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7, यानी कि अम्लीय अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा, और यहाँ पे अम्लीय अपने पास क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर अगले पास ये अगर लिखा हुआ है एल्कोहल के ऊपर, ठीक है, अगर ये अपने पास लिखा हुआ है KMnO4 या K2Cr2O7, तो ये अपने पास प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो ये क्या करते हैं अपने पास, अगर 1 डिग्री एल्कोहल होता है, ठीक है, अगर 1 डिग्री एल्कोहल होता है तो ये इसमें क्या करते हैं अपने पास, 1 डिग्री अगर अपने पास अल्कोहल होगा तो ये बदल देंगे किस में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देंगे। ठीक है, किस में बदलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। और अगर अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कीटोन में बदल देंगे।
और अगर 3 डिग्री अपने पास एल्कोहल होगा तो कोई भी प्रभाव यहाँ पे अपन को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा लाल तापित, ठीक है, तांबे की क्या हो जाएगी अपने पास है, नलिका हो जाएगी। तो अगर आपको ये दिखते हैं कौन से, लाल तापित तांबे की अगर नलिका दिखती है, ठीक है, तो आपको ऐसे होगा कॉपर, और कॉपर के साथ कोई तापमान दे देंगे या फिर गर्म किया हुआ मिलेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, 1 डिग्री एल्कोहल को तो किस में बदल दोगे आप, 1 डिग्री एल्कोहल को आप यहाँ पे किस में बदल दोगे, यहाँ बदल दोगे एल्डिहाइड में। ठीक है, और अगर 2 डिग्री अपने पास एल्कोहल है तो आप बदल दोगे किस में, कीटोन में। और अगर अपने पास 3 डिग्री यहाँ पे एल्कोहल हुआ तो आप इसको यहाँ पे क्या किस में बदल दोगे, एल्कीन में बदल दोगे। ठीक है, किस में बदल दोगे, एल्कीन में बदल दोगे। समझ में आ गई बात ये। तो अगर लाल तापित तांबे की नलिका हो और उसमें अपने पास गर्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल को किस में बदलना है, एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को किस में बदलना है, कीटोन में, और 3 डिग्री को किस में बदलोगे आप, एल्कीन में बदल देना। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। और तीसरा अपने पास यहाँ पे है पीसीसी। पीसीसी क्या होता है, पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट होता है, जिसमें अपने ये होता है पीरिडियम, ये अपने पास क्रोमेट, और ये यहाँ पे HCl लिख दिया तो क्लोरो यहाँ पे नाम आ गया। और इनका अनुपात कैसे लोगे, 1:1:2 में। और जोन अभिकर्मक अपने पास है तो CrO3 के साथ H2SO4 और साथ में एसीटोन रहेगा, तो ये जोन अभिकर्मक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो गया कोलिन अभिकर्मक, जिसमें आपके पास ये कुछ संरचनाएं हैं। सेरेट अभिकर्मक ये हो गया। NBS होता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड, और हेलो फॉर्म अपने पास X2 के साथ यहाँ पे क्या दिखेगा, क्षारीय माध्यम दिखेगा, KOH NOH वगैरह। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट नाम आएगा आपके PCC, जोन अभिकर्मक, कोलिन अभिकर्मक। जोन अभिकर्मक चाहो तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, CrO3 H2SO4 और साथ में एसीटोन लिखा हुआ होगा। और कोलिन अभिकर्मक आपके डायरेक्ट ध्यान में रखो, सेरेट और NBS और हेलो फॉर्म में X2 और अपने पास क्या आ जाएगा, OH- आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी संरचनाएं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे लिख दिया कि हाँ होता क्या है, अपन को पता तो होना चाहिए ना। तो ये चीज़ है। और अगर ये सारे अभिकर्मक मिलते हैं कौन से, 3 से लेके 8 तक वाले, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 डिग्री एल्कोहल को आप किस में बदल दोगे, 1 डिग्री एल्कोहल में आपको बदलना है एल्डिहाइड में। ठीक है, 2 डिग्री जो अपने पास यहाँ पे एल्कोहल होगा उसको आप किस में बदल दोगे, 2 डिग्री एल्कोहल में को आपको किस में बदलना है, कीटोन में। और 3 डिग्री अगर एल्कोहल होगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 से लेके 8 तक अगर आपके यहाँ पे एरो पे लिखे हुए हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में बदलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में, और 3 डिग्री एल्कोहल किसी में भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपने पास हो गया। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक उदाहरण ले लेता हूँ। उदाहरण कैसे लें, देखो मान लो जैसे मैंने ये लिख दिया क्या, CH3 CH2 और OH, मान लो 1 डिग्री है अपने पास। ठीक है, और इसकी मान लो मैं अभिक्रिया करा दी पहले तो KMnO4 के साथ और अम्लीय माध्यम में। फिर मान लो यहाँ पे मैंने तांबे की नलिका ले ली लाल, और उसमें अपने पास क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया। तीसरा मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया कौन सा, PCC मान लो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर KMnO4H+ में दे रखा है तो अपने पास ये देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल को किस में बदलना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो ये अपने पास हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH कर दोगे। समझ में आ गई। तो इस 1 डिग्री अल्कोहल को किस में बदल दिया अपन ने, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। और कॉपर के साथ गर्म किया हुआ है तो किस में बदलोगे, एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में बदल दो इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये अपने पास हो गया। और PCC लगाया हुआ है तो भी अपने पास क्या लगेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड ही आएगा, यानी कुछ ऐसा अपने पास सीन दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो ऐसे करवाना है अपन को। ये हो गया। दूसरा मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 डिग्री एल्कोहल CH3 और यहाँ मान लो मैंने H लगा दिया और यहाँ OH, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। अगर मान लो 2 डिग्री एल्कोहल में मैंने यहाँ पे KMnO4 के साथ अभिक्रिया करा दी तो क्या होता है, 2 डिग्री में क्या होगा, अपने पास कीटोन में बदल दो। तो कीटोन में कैसे बदलोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, ये कीटोन हो गया। अगर इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करा दी, कॉपर की नलिका के साथ, और गर्म कर दिया, तो अपने पास देखो यहाँ पे किस में बदलेगा, कीटोन में। तो ये भी अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी मान लो मैंने यहाँ पे जोन अभिकर्मक के साथ करा दी। ठीक है, तो भी अपने पास क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ही बनेगा। ठीक है, और एक मान लो 3 डिग्री का ले लेते हैं अपने। मान लो मैंने लिखा CH3 C, यहाँ CH3 लिख दिया,
यहाँ CH3 लिख दिया और इस जगह मान लो मैंने OH लगा रखा है, और यहाँ पे मान लो सबसे पहले अगर लिखा हुआ है KMnO4 तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। या फिर इनमें से कोई और 3 में से 8 तो भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और अगर अपने पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तांबे की नलिका और गर्म लिखा हुआ है, तो अपने पास क्या होता है, यहाँ पे एल्कीन बन जाता है। देखो इनमें तो अपने पास क्या होता है, हाइड्रोजन चला जाता है, और परंतु एल्कीन में क्या होता है, H2O निकलता है, ठीक है। यहाँ OH है और इन 3 कार्बन में से कोई से में से एक H निकाल दो तो H2O बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा अपने पास CH3C। मान लो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ से OH निकाल दिया, तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, मान लो चलो ऊपर वाले से निकाल देते हैं, तो अपने पास डबल बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, तो एल्कीन बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ये ऐसे करवाना है। और यहाँ पे आपके पास जो अगला यहाँ पे रिएजेंट रहेगा वो अपने पास मान लो 9वां मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, कौन सा, MnO2 यानी मैंगनीज ऑक्साइड। और ये कहाँ पर लगाया जाता है, ये केवल आपके दिखेगा किसमें, बेंजीलिक, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास एलिलिक। तो बेंजीलिक और एलिलिक जो अपने पास है एल्कोहल होंगे, उन्हीं पे ही KMnO4 काम करेगा, ठीक है। बेंजीलिक अपने पास ये होता है CH2OH, ठीक है। और एलिलिक क्या हो जाएगा अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 और यहाँ पे अपने पास OH हो जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और अपने पास क्या हो जाएगा CH2OH लगा दिया, तो ये बेंजीलिक, ये अपने पास बेंजीलिक हो गया, ये एलिलिक हो गया। देखो अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH होगा लगा होगा तो वो फिनॉल होगा, ठीक है। और अगर बीच में कार्बन का गैप पड़ गया तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा बेंजीलिक अल्कोहल। और एलिलिक में क्या होगा, द्विबंधित कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर OH है तो वो अपने पास एलिलिक होता है, और द्विबंधित पे होता है तो वाइनिलिक होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों के लिए ही ये प्रयोग में होगा, और अपने पास क्या हो जाएगा, ये भी MnO4 बेंजीलिक और एलिलिक अल्कोहल में 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में और 3 डिग्री पे कोई प्रभाव नहीं करेंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे अपने पास ये लिख दिया और इसके ऊपर MnO2 लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे CH2 है भाई, OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अपने पास किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा अपने पास है एल्डिहाइड में, यानी C डबल बॉन्ड OH में। समझ में आ गई बात ये, तो ये अपने पास ध्यान में रखना है। तो ये सारे हो गए अपने पास ऑक्सीकरण वाले, तो ये अपने पास एल्कोहल समाप्त होता है। अब अपन स्टार्ट करेंगे फिनॉल, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में, ठीक है। और सबसे पहले फिनॉल की अपने पास कौन सी बात होगी, विरत्न विधि की, ठीक है। तो फिनॉल की विरत्न विधियाँ, अब देखो फिनॉल की विरत्न विधियाँ अगर देखें तो अपन को क्या बनाना है, ये स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है, यानी फिनॉल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास किससे, वो आ जाएगा अपने पास हेलोएरिन से, ठीक है। तो हेलोएरिन द्वारा अपने पास कैसे बनाओगे वो देखो, ठीक है। इसको डाउ प्रक्रम भी बोलते हैं, ठीक है। तो डाउ प्रक्रम देखो क्या होता है, ये अपने पास कोई भी मान लो एक हेलोएरिन ले ली, ठीक है। और इस हेलोएरिन की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, NaOH के साथ। तापमान यहाँ पे रखना है 623 केल्विन और दाब यहाँ पे रखना है 300 ATM का, ठीक है। तब अपने पास यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे बन जाएगा, यहाँ ONA लग जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, ये है सोडियम, ये अपने पास क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और सोडियम फिनॉक्साइड की आगे आप अभिक्रिया करा दो, जैसे मान लो मैंने इसकी अभिक्रिया करा दी किसके साथ, मान लो अपने पास यहाँ पे HCl के साथ करा दो, ठीक है। तो HCl के साथ कराओगे तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, एक Cl और एक अन्य, यहाँ से NaCl निकाल लेगा और H ऊपर जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या होगा अपने पास यहाँ पे ऊपर हो जाएगा OH जुड़ जाएगा, ये क्या बन गया, फिनॉल। ऐसे करवाना है, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे अपने पास है, दूसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन द्वारा, ठीक है, बेंजीन द्वारा या हाइड्रोकार्बन द्वारा, ये है। अब देखो कैसे होगा, एक आपको यहाँ पे बेंजीन लेनी है और बेंजीन की अभिक्रिया आप किसके साथ करा दो, धुमायमान H2SO4 के साथ, या फिर अपने पास क्या हो जाएगा ओलियम में, ठीक है। ओलियम बोल दो या फिर धुमायमान H2SO4 बोल दो, एक ही बात है। तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे अपने पास लगेगा SO3H, यानी क्या बन गया, सल्फोनिक अम्ल बन गया, ठीक है। क्या बन गया अपने पास यहाँ पे, सल्फोनिक अम्ल,
और सल्फोनिक अम्ल की आगे आप अभिक्रिया करा दो किसके साथ, NaOH के साथ करा दो। ठीक है, तो NaOH के साथ कराना है यहाँ पे आपको। तो इस जगह पे क्या होगा, देखो NaOH के साथ कराओगे तो क्या होगा, यहाँ से OH और एक H यहाँ से चला जाएगा तो क्या बना लेगा यहाँ पे H2O, और ऊपर अपने पास क्या लग जाएगा OSO3 Na लग जाएगा। समझ में आ गई बात है। इसको बोलते हैं अपने पास सोडियम फिनाइल सल्फोनेट। ठीक है, और आगे आप इसकी अब अभिक्रिया किसके साथ करा दो, 2 मोल NaOH के उठा लो। ठीक है, कितने मोल उठाने हैं यहाँ से, 2 मोल NaOH के उठाने हैं, और तापमान यहाँ पे रखना है 623 केल्विन का। तो इस जगह पे क्या होगा, देखो एक तो यहाँ से H2 निकाल दो इस जगह से, तो यहाँ से H2 निकल गया, और यहाँ Na2 है अपने पास भाई, इस जगह पे Na2 है, और यहाँ से SO3 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास Na2SO3। तो सोडियम सल्फाइड बाहर निकलेगा, एक ऑक्सीजन बचा है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन गया अपने पास यहाँ पे, तब अपने पास यहाँ बनेगा ONa, यानी क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। और सोडियम अगर फिनॉक्साइड बन गया तो बस अब तो आपको यहाँ पे क्या कराना है, अम्लीय प्रक्रम कराना है। तो HCl डाल दो, तो क्या हो जाएगा, एक Cl एक NaCl बना लेगा, और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OH। तो ये अपने पास तैयार हो गया क्या भाई, फिनोल। ऐसे बनाना है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया बेंजीन द्वारा फिनोल का निर्माण। अगला देखो, तीसरा अपने पास हो जाएगा यहाँ पे किस द्वारा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड द्वारा। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ग्रिग्नार्ड के जैसे ही है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर चीज़ का निर्माण करवाता है ये। तो यहाँ N2Cl ले लो, और N2Cl यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पे आप क्या डाल दो, गर्म जल डाल दो। ठीक है, तो गर्म जल डाल दोगे तो अपने पास यहाँ से क्या होगा, इस जगह पे जुड़ जाएगा OH, N2 गैस बाहर निकलेगी, और HCl, यानी एक हाइड्रोजन एक Cl, HCl N2 बाहर चली गई, OH है वो अपने पास ऊपर चला जाएगा। तो ये अपने पास क्या बन गया भाई, ये बन गया फिनोल। ठीक है, चौथी अपने पास हो जाएगा किस द्वारा, क्यूमीन द्वारा। अब क्यूमीन द्वारा अपने को देखो यहाँ पे कैसे बनाओगे ये फिनोल। देखो क्यूमीन क्या होता है अपने पास है, क्यूमीन होता है CH3 CH3, और यहाँ आपके क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। क्यूमीन में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये अपने पास ऑक्सीजन डालेंगे और सूर्य प्रकाश रखेंगे, जिससे अपने पास यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑक्सीजन करना है और सूर्य का प्रकाश डालना है, तो यहाँ पे अपने पास मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, और क्या होगा अपने पास, देखो CH3C, ये अपने पास बेंजीन है, और यहाँ पे CH3 है, तो इसमें कुछ ऑक्सीजन ऐसे लग जाएगी और ऊपर हाइड्रोजन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन को बनाना है। अब ये जैसे ही बन जाए तो अपने पास यहाँ पे क्या करा देना, H2O लगा देना। कैसे लगाओगे, इस जगह पे भाई हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इस पर प्लस आएगा, तो ये इसको लेके निकल जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या करेगा, इसको लेके जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा अपने पास। ठीक है, तो प्लस आएगा तो अपने पास यहाँ पे क्या करना है, OH लगा देना इस जगह पे, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये बंद लेके निकल जाएगा। तो ये जब अगर बंद निकलेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा बताओ, CH3C डबल बॉन्ड और CH3 यानी एसीटोन बनेगा, और जल निकल गया, और साथ में अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह OH आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या बन गया भाई, ये फिनोल बन गया। तो ये 4 विधियां फिनोल बनाने की बड़ी प्रसिद्ध है। सबसे पहला हेलोएरिन द्वारा जो कि डाउ प्रक्रम में, दूसरा बेंजीन द्वारा, ठीक है, जिसमें धुमायमान H2SO4 से बनाना है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जिसमें गर्म जल डाल के बनाना है, और क्यूमीन द्वारा सबसे पहले O2 और H डालो तो वो बनेगा, उसके बाद उसमें H2O डाल देना। ठीक है, कुछ अमल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप ये नोट करो, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं फिनोल की रासायनिक गुणधर्म। तो पहले नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, फिनोल के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फिनोल के रासायनिक गुणधर्म। देखो सबसे पहला क्या हो जाएगा, फिनोल का अपने पास आ जाएगा अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य। अब देखो अपने पास फिनोल का अगर अम्लीय सामर्थ्य आपको चेक करना है तो क्या होगा बताओ, ये फिनोल है। ठीक है, और फिनोल अपने पास अम्लीय प्रकृति कब दिखाएगा भाई, जब ऊपर वाला यहाँ पे क्या कर दे, ये H+ दे दे। ठीक है, ये H+ दे दे, और ये भी अपने पास फिनोल भी अच्छा क्या होता है, यहाँ पे अम्ल होता है। अच्छा अम्ल क्यों होता है, क्योंकि ये अपने पास स्थायी होता है, और ये स्थायी क्यों होता है, ये स्थायी होता है अनुनाद द्वारा।
ठीक है। ऊपर जो माइनस है ये अपने पास अनुनाद द्वारा ऐसे पूरे चक्र में घूमता रहेगा, तो इसलिए ये स्थायी हो गया। तो अपने पास फिनॉल क्या होते हैं, अच्छी खासी अम्लीय प्रकृति यहाँ पे दर्शाते हैं। अब देखो अगर अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, जैसे मान लो PHOH है, ठीक है, PHOH है और इसकी अपने पास अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी हो जाएगी। एक तो हो जाएगी अपने पास यहाँ पे सोडियम के साथ और गर्म कर दो। दूसरी अपने पास किसके साथ होती है बताओ, यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड के साथ। फिर अपने पास है सोडियम अमाइड के साथ NaNH2 के साथ हो जाएगी। फिर उसके बाद अपन किसके साथ अभिक्रिया करा देंगे, इसकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा देंगे। फिर अपने पास किसके साथ हो जाएगी इसकी अभिक्रिया, NaOH के साथ। तब अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखो अगर अम्ल की अभिक्रिया अपने पास धातु के साथ होती है तो यहाँ पे लवण बनेगा और साथ में अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। NaH और इसके साथ कराओगे तो भी अपने पास PHONa और हाइड्रोजन निकल जाएगी। इसके साथ कराओगे तब भी अपने पास PHONa और साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH3 निकलेगा। यहाँ कराओगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, PHONa और यहाँ पे H2CO3। इसके साथ कराओगे तो PHONa और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, H2 निकलेगा। अब देखो इसमें से दें ये अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि फिनॉल की जो अम्लीय प्रकृति होती है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि H2CO3 की कार्बोनिक अम्ल की काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, अपने पास घटते क्रम में आ गया ना, सॉरी ये बढ़ते क्रम में आ गया। बढ़ते क्रम में आ गया तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, ये हो जाएगी। ये एल्कोहल में तो नहीं हो रही थी पर फिनॉल में होगी क्योंकि फिनॉल क्या होते हैं, अच्छे खासी अम्लीय प्रकृति रखते हैं जल से, तो ये अभिक्रिया होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं होगी। कुछ केस में ये हो सकती है, जैसे कि अपने पास ये ले लो, ये है अपने पास फिनॉल और इसमें तीनों जगह मान लो मैंने NO2 लगा दिया, तो ये अपने पास क्या होता है, ये होता है अपने पास पिक्रिक अम्ल होते हैं। ठीक है, और पिक्रिक अम्ल में अगर आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दो तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ ONa लगेगा, यहाँ अपने पास NO2, यहाँ पे NO2 और इस जगह पे NO2 और H2CO3 निकलेगा। अब अगर बात करें तो पिक्रिक अम्ल अपने पास क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी अच्छे यहाँ पे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे H2CO3 तो फिर बात ही क्या, H2CO3 से तो ज़्यादा होता है अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल, और पिक्रिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी ज़्यादा अपने पास है अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये अभिक्रिया तो हो जाएगी। ठीक है, यानी ट्राइनाइट्रोफिनॉल। दूसरी ये अभिक्रिया भी हो जाती है, कौन सी, OH NO2 यानी डाइनाइट्रोफिनॉल। और इसमें अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, NaHCO3 डालोगे तो यहाँ पे अपने पास बनेगा ONa, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा NO2, इस जगह पे भी क्या हो जाएगा NO2 और H2CO3 अपने पास निकलेगा। तो यहाँ पे भी अपने पास ये भी अभिक्रिया हो जाती है क्योंकि डाइनाइट्रो जो अपने पास यहाँ पे फिनॉल होता है वो क्या होता है, H2CO3 से ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। तीसरा अपने पास अगर मोनोनाइट्रोफिनॉल है तो मोनोनाइट्रोफिनॉल उतने अच्छे अपने पास नहीं होते। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ बनेगा ONa और यहाँ पे NO2 और H2CO3। तो H2CO3 और ये मोनोनाइट्रोफिनॉल है। मोनोनाइट्रो जो फिनॉल होता है अपने पास वो क्या होगा, वो अपने पास क्या होता है, कम अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि H2CO3 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में चली गई ना अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, ये दो तो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीकरण में क्या होगा, एस्टर का निर्माण करवाना है तो वही करवा दो आप। यहाँ पे PHOH है, 3 अभिक्रियाएं हो जाएगी। एक तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न हो जाएंगे। एक अम्ल एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R, और एक अभिक्रिया इसके किसके साथ करा दोगे आप, अम्ल हेलाइड के साथ। ठीक है, तो ऐसा करवाना है। तो इसमें आप क्या करोगे बताओ, यहाँ से H+ और यहाँ O- और यहाँ से क्या करा दो आप, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, तो OH - H+ ये H2 निकाल देंगे और ये इससे जाके जुड़ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ OPH, ये एस्टर बन गया। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे कराना है, ये बंद लेके निकलेगा माइनस और इस पर क्या आएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ H+ है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा ये। ठीक है, और इस जगह पे अपने पास क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और ये उसमें जाके जुड़ जाएगा, तो OPH, ये भी एस्टर हो गया। और इसकी अभिक्रिया इसके साथ करा दो तो ये अपने पास क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो प्लस माइनस ये अपने पास अटैच हो गए, तो HX बाहर निकल जाएगा और RC डबल बॉन्ड O और इस जगह पे अपने पास कौन कनेक्ट होगा बताओ,
यहाँ अपने पास कौन कनेक्ट हो जाएगा, ओ पी एच, तो ये भी एस्टर बन गया। तो ये अपने पास हो गया एस्टरीकरण अभिक्रिया जिसमें अपन एस्टर का निर्माण यहाँ पे करवा सकते हैं। देन अपने पास यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये अभिक्रिया रहेगी। देखो अगर आपके पास कुछ ऐसा यहाँ पे दिख जाए, यहाँ पे COOH और ये OH, ठीक है, ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं इसको, और इसकी अभिक्रिया अगर आप क्या कराते हो यहाँ पे एनहाइड्राइड के साथ करा दो, ठीक है। तो यहाँ से ये बन टूटेगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, ये H प्लस और यहाँ पे O माइनस, ठीक है। तो ये H प्लस क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करके बना लेगा RC डबल बॉन्ड OH बना लेगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, वहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो अपने पास कुछ ऐसा दिखेगा क्या, यहाँ COOH और इससे अपने पास क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन से जाके अपने पास क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा, तो अपने पास बना लेगा क्या, C डबल बॉन्ड OR बना लेगा, ठीक है। तो ये बन गया, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एस्पिरिन का निर्माण हो गया, और एस्पिरिन का निर्माण आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया अम्लीय सामर्थ्य, पहला इसका रासायनिक गुणधर्म। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो अगला अपने पास कौन सा हो गया, रासायनिक गुणधर्म, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो सबसे पहला इसमें होगा अपने पास कौन सा, नाइट्रोनीकरण, ठीक है। और इस नाइट्रोनीकरण में अपने पास क्या होगा, देखो अगर आपके बेंजीन दिया हुआ है, इसके भी दो केस बनेंगे। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ, फिनोल लिया हुआ है और यहाँ आपके क्या लिख दिया, जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर आपके मान लो ये लिखा हुआ है तनु HNO3 लिखा हुआ है, और कुछ मान लो मात्रा में यहाँ पे मैंने डाल दिया सांद्र H2SO4 जो कि उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तब उस जगह पे अपने पास क्या होगा, देखो फिनोल की अगर आप यहाँ पे अनुनादी संरचना अगर बनाओ, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस पे ऑर्थो पे और इस पे पैरा पे, ऑर्थो पैरा पे अपने पास क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, तो आने वाला जो अपने पास इलेक्ट्रॉन रागी होगा वो क्या होगा, इन्हीं दो जगहों पे अटैक करेगा। तो E प्लस यहाँ पे अपने पास बनता है, इस केस में NO2 प्लस बनेगा। तो NO2 प्लस या तो इस जगह पे लग जाएगा, ठीक है, और या तो अपने पास क्या हो जाएगा, NO2 इस जगह पे लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बात करो किसके बारे में, स्थायित्व के बारे में, तो स्थायित्व अगर देखा जाए तो अपने पास स्थायित्व किसका होगा ज़्यादा, स्थायित्व पैरा वाले का होगा और ऑर्थो का कम होगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, और इस जगह पे देखो कोई प्रतिकर्षण अपने पास नहीं दिख रहा, तो पैरा अपने पास ज़्यादा स्थायी होगा ऑर्थो के बजाय। और अगर अपने पास यहाँ पे वाष्पशीलता की बात करो, यानी कौन जल्दी उड़ेगा, तो कौन जल्दी उड़ेगा अपने पास, ऑर्थो वाला, और पैरा वाला नहीं उड़ेगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ऑर्थो में अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है, पर वो क्या होती है, अपने पास अणु के अंदर दिखती है, जबकि अपने पास इसमें क्या होगा, दूसरे अणुओं के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बंद होगा। तो अगर इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये अपने पास उड़ जाएगा। जबकि इसमें गर्म करोगे तो दो अणुओं के मध्य है, तो पहले वो हाइड्रोजन बंद तोड़ना पड़ेगा आपको, तो इस वजह से ये हो गया, ठीक है। दूसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पे इस OH की अभिक्रिया किसके साथ करा दो, सांद्र HNO3 और उत्प्रेरक डाल दो यहाँ पे सांद्र H2SO4, तो इस केस में जो अपने पास यहाँ पे E प्लस बनेगा वो बनेगा तो कौन सा, NO2 प्लस ही, पर यहाँ पे OH है, और जितनी भी ऑर्थो और यहाँ पे पैरा पोजीशन होगी सब पे NO2 जाएगा, ठीक है। यानी क्या बन गया अपने पास, पिकरी कमल बन गया। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है, ये नाइट्रोनीकरण हो गया। दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ब्रोमीनीकरण, ठीक है, क्या होगा, ब्रोमीनीकरण। तो ब्रोमीनीकरण में भी आपको ऐसी कुछ दो अभिक्रियाएं दिखेगी। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये यहाँ पे क्या है, फिनोल है, और इस फिनोल में मैंने मान लो यहाँ पे क्या कर दिया, पहली अभिक्रिया मान लो मैंने करा दी Br2 और CS2 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे अपने पास E प्लस कौन बैठेगा, यहाँ E प्लस आएगा, Br प्लस यानी ब्रोमोनियम आयन आएगा, और इसके अपने पास दो उत्पाद बनेंगे, या तो क्या होगा, ये Br ऑर्थो पे जुड़ेगा, और या तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये Br
कहाँ पे जुड़ेगा अपने पास, पैरा पे जुड़ेगा। इसको अपन क्या बोल देंगे, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, ठीक है। और इसको अपन क्या बोल देंगे, पैरा ब्रोमोफिनोल, ठीक है। तो ऐसा करना है। स्थायित्व वगैरह सेम वही है, अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरा वाला ज़्यादा होगा जबकि ऑर्थो वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर आपके Br2 और यहाँ पे H2O लिखा हुआ है बनेगा तो यहाँ पे भी E प्लस क्या Br, पर ये क्या हो जाएगा अपने पास है, जितनी भी ऑर्थो और पैरा होगी सब पे जाके ये अटैच हो जाएगा, यानी यहाँ भी, इस जगह पे भी और यहाँ पर भी। और ये अपने पास क्या कहलाएगा भाई ये हो जाएगा अपने पास है ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो ये अपने पास हो गई इसकी क्या, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिनोल की। और अब एक स्लाइड में अपने अगले में क्या करेंगे, फिनोल की रासायनिक गुणधर्म अपने समाप्त करेंगे। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अब अपने यहाँ पे आगे चलेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, अगली रासायनिक अभिक्रिया जो कि दो नेम रिएक्शन है, जिसमें से सबसे पहली कौन सी हो जाएगी अपने पास, कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है। तो तीसरी मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ कौन सी, कोल्बे अभिक्रिया। देखो कोल्बे अभिक्रिया में क्या करना है आपको, ये फिनोल ले लिया और इस फिनोल की आप अभिक्रिया करा दो किसके साथ है, NaOH के साथ। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, इस जगह बनेगा ONa, यानी कि क्या बन गया यहाँ पे, सोडियम फिनोक्साइड बन गया, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इसकी अभिक्रिया करा दो सबसे पहले तो CO2 के साथ, और दूसरा अपने पास यहाँ पे किसके साथ करा दो, H+ रखना है। तो क्या हो जाएगा अपने पास है, इस जगह पे यहाँ लग जाएगा COOH और यहाँ पे फिर बनेगा ONa, और बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे HCl के साथ अभिक्रिया करा दो तो अपने पास यहाँ पे बनेगा ये OH आ जाएगा, इधर आ जाएगा COOH। इसको बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक अम्ल। तो ये अपने पास हो गया ऑर्थो सैलिसिलिक अम्ल बन गया, ठीक है। चौथी अपने पास यहाँ पे हो जाएगी राइमर टीमान अभिक्रिया, ठीक है। तो राइमर टीमान अभिक्रिया देखो कैसी होगी, राइमर टीमान अभिक्रिया में आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे उठाओ किसको, OH को, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करानी है, यहाँ पे पहले करा दो NaOH के साथ। तो यहाँ आपके पास कुछ ऐसा सीन दिखेगा कि इस पे आ जाएगा ONa, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अभिक्रिया करा दो क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म के साथ जब आप कराओगे तो यहाँ ONa और इस जगह पे जुड़ेगा CHCl2। ये यहाँ पे आपके मध्यवर्ती बन गई। मध्यवर्ती बनने के बाद आपको यहाँ पे 2 NaOH लगा लें, कितने NaOH है, 2 NaOH लगा दो। एक तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ये H2O निकल जाएगा, ठीक है। ये 2 Cl के साथ निकल जाएगा तो क्या बना लेगा, 2 NaCl, ठीक है। और ये O इनके यहाँ पे आ जाएगा तो अपने पास क्या बनेगा बताओ भाई, यहाँ पे है ONa और इस जगह पे अपने पास क्या आ जाएगा, CHO आ गया। बाद में आप इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करा दो तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और इस जगह आ गया CHO, ठीक है। ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इसको बोल देंगे अपने पास क्या, ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। तो ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड अपने पास यहाँ पे बन गया। ये होता है राइमर टीमान अभिक्रिया। समझ में आ गई बात ये। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पांचवी अपने पास यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, कोल्बे अभिक्रिया, राइमर टीमान अभिक्रिया। उसके बाद अपने पास यहाँ पे हो जाएगी कौन सी, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आप कौन सी लिख लोगे भाई अभिक्रिया, जिंक के साथ, ठीक है। अगर फिनोल की अभिक्रिया मैं इसमें क्या करा दूँ, जिंक के साथ कराऊँ तो ये अपने पास फिनोल है और इस फिनोल की अभिक्रिया करा दो आप जिंक के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो इस जगह पे अपने पास बन जाएगा क्या, देखो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा भाई, ये जिंक और ये O, यहाँ जिंक ऑक्साइड बनेगा और ये अपने पास H है वो यहाँ पर रहेगा तो बेंजीन बन गई अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट इसकी अपने पास अभिक्रिया हो जाएगी किसके साथ, छठी अभिक्रिया अपन यहाँ पे लिखवा देंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अपने पास क्या होगा बताओ, ये फिनोल है और इस फिनोल की अपने पास OH है और यहाँ पे लगा दो सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 के साथ है और यहाँ पे साथ में थोड़ा बहुत H2SO4 डाल देंगे जो कि उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो इस जगह पे अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O
यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो बेंजोक्विनोन। ये हो गई फिनॉल की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं। अब अपन चलेंगे ईथर की तरफ, तो पहले आप ये नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ईथर के बारे में। तो ईथर अपने पास क्या होता है, देखो ईथर जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया था, ये होता है ROR डैश, और इसके सबसे पहले अपन को विरेचन विधि पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे ईथर की विरेचन विधियों से, यानी कैसे बनाया जाता है ईथर। तो ईथर बनाने का सबसे पहला अपने पास क्या होता है, एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। ठीक है, एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। तो अपने पास एल्कोहल का निर्जलीकरण कराना है और अपने पास यहाँ पे ईथर बनाना है। जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH2OH है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 413 केल्विन का तापमान रखना है, और यहाँ पे H2SO4 थोड़ा शानदार रहेगा जो कि उत्प्रेरक रहेगा। तो यहाँ आपके पास बन जाता है CH3 CH2O CH2 CH3, यानी ये अपने पास दो लेने हैं ऐसे। ठीक है, ये दो अपने पास है जुड़ेंगे, और कैसे जुड़ेंगे, यहाँ पे जल के निकलने से, तो निर्जलीकरण हो गया। ठीक है, और इसमें अपने पास क्या होता है, दिक्कत यह है कि इसमें बस क्या बनते हैं अपने पास, सम्मित ईथर बनते हैं, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ बराबर मात्रा में कार्बन होंगे, वही ईथर बन सकते हैं इसमें से। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। अब इसकी क्रियाविधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं इसकी क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में देखो अपने पास कैसे होगा कि ये अपने पास है CH3 CH2 और OH। सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, ये H2SO4 है वो H प्लस में और HSO4 माइनस में टूटेगा, और इसके पास अपने पास एकांक इलेक्ट्रॉन के युग्म में, तो H प्लस इसको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास H प्लस इससे ले लेगा, दे नहीं देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 ये O ये H, तो H यहाँ से जुड़ेगा तो इसके ऊपर आएगा प्लस। अब यहाँ से जल निकल रहा है, जहाँ से जल निकलता है वहाँ से अपने को जल निकाल देना चाहिए, ऑर्गेनिक का रूल है। तो यहाँ से अपने पास ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो अपने पास बनेगा CH3 CH2, यहाँ प्लस आएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से H2O अपने पास क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा अपने पास, फिर अपने पास हो जाएगा CH3 CH2। अब एक और लेके आ जाओ अपने पास, कौन है, CH3 CH2OH, सेम यल को लेके आना है। इसके पास भी एकांक इलेक्ट्रॉन के युग्म होंगे, तो ये जाके इससे जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद अपने पास सीन कुछ ऐसा दिखेगा, ये O ये CH2, ये अपने पास क्या हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पे H है। अब यहाँ जल तो निकल नहीं रहा भाई, इसके ऊपर प्लस आएगा ना, जल तो नहीं निकल रहा, तो हाइड्रोजन अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन की भूख को शांत करेगा। तो ये HSO4 अपने पास माइनस अब इसको लेने के लिए आ जाएगा, तो ये H प्लस इसके साथ कंबाइन होकर H2SO4 बना लेगा। ठीक है, और अपन को पता है उत्प्रेरक जैसा डाला जाता है लास्ट में वैसा का वैसा वापस निकल जाएगा। तो H2SO4 निकल गया, तो अपने पास यहाँ पे बनेगा क्या, CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। तो ये क्रियाविधि होगी। दूसरा अपने पास जो तरीका होता है इसका ईथर बनाने का, वो होता है अपने पास विलियमसन, ठीक है, संश्लेषण। अब देखो विलियमसन संश्लेषण के अंदर अपने पास कैसे कराओगे, विलियमसन संश्लेषण के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे जैसे मान लो R1 कोई X अपने पास एल्किल हैलाइड है, और इसकी अभिक्रिया आप करा दो किसके साथ है, R2O अन्य के साथ। ठीक है, यानी अपने पास क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करानी है। ठीक है, तो सोडियम एल्कोक्साइड के अगर साथ यहाँ पे आप अभिक्रिया कराओगे, तो यहाँ से Na और X NaX निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा अपने पास R1, और यहाँ क्या हो जाएगा OR2। अब इससे चाहे सम्मित हो चाहे असम्मित हो, कोई सा भी इत्र यहाँ से बन सकता है। जैसे मैं एक मान लो सम्मित इत्र का आपको उदाहरण दिखा देता हूँ। जैसे मान लो CH3Cl है, और अपन ने मान लो यहाँ पे ले लिया CH3O अन्य ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, Na और Cl NaCl में निकल जाएगा, और ये अपने पास वहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो CH3O CH3 अपने पास बन गया। ठीक है, यानी डाई मेथिल ईथर बन जाएगा, ये सम्मित है। और असम्मित में जैसे मान लो मैंने ले लिया C2H5Br ले लिया, और इसकी अभिक्रिया मान लो मैंने करा दी CH3O अन्य के साथ, यानी सोडियम मेथोक्साइड। अब यहाँ पे अगर देखो तो Na और Br NaBr के रूप में निकलेगा, और ये अपने पास जाके उससे कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3O C2H5, यानी अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे मेथोक्सी एथेन बनेगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया यहाँ पे असम्मित एल्केन
सॉरी असम्मित ईथर हो चाहे सम्मित ईथर हो, आप विलियमसन संश्लेषण लगा सकते हैं। और ये अपने पास एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और एल्कोहलों का निर्जलीकरण एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया भी थी, तो वो भी अपने पास हो गई। तो 3 अपने हो गई, ठीक है। और भाई 2 तो मैंने पढ़ाई दी थी, एक अपने पास ये हो गई, चौथी अपने हेलो एल्केन में पढ़ ली थी, और हेलो फॉर्म अपने आगे पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है। तो अपने पास यहाँ तक अब पूरा हो गया। अब अपन चलेंगे ईथर के यहाँ पे जो रासायनिक गुणधर्म है उसकी तरफ। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और ईथर के रासायनिक गुणधर्म अपन को पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहला अपने पास क्या हो जाएगा, सबसे पहला अपने पास हो जाएगा HI के साथ अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई एक ईथर उठा लो, जैसे मान लो मैंने ROR- उठा लिया और इसकी अभिक्रिया करा दो किसके साथ है, HI के साथ। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें अपने पास ROR- में सबसे पहले आता है H+, और ये H+ क्या करेगा अपने पास यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आने के बाद अपने पास होगा यहाँ RO और इस जगह H आएगा और यहाँ R- आएगा। अब बात आती है यहाँ पे, इस पे तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ आएगा अपने पास क्या Cl- या फिर जो भी अपने पास I- आएगा। तो यहाँ मान लो I- आ गया, तो उत्पाद क्या बनेगा, ठीक है। तो उत्पाद बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक नियम ध्यान में रखना है, क्या कि यदि किसी भी R या R- में से, ठीक है भाई, R और R- लिए ना, तो किसी भी R या R- में से, ठीक है, कोई भी अपने पास क्या हो जाए 3 डिग्री या 1 डिग्री एवं 2 डिग्री अनुनाद द्वारा स्थायी हो, ठीक है, अनुनाद द्वारा अपने पास क्या हो, स्थायी हो, तो आप यहाँ पे करा दोगे क्या, SN1, ठीक है। और अन्यथा अगर अपने पास ऐसा ना हो तब आप करा देना SN2। SN1 में अपने पास क्या होता है, कार्बोधनाइन के स्थायित्व के अनुसार यहाँ पे अभिक्रिया करानी है, ठीक है। तो कार्बोधनाइन का अपने पास यहाँ पे क्या देखना है, स्थायित्व देखना है। जबकि SN2 में अपने पास ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आप किस पे हिसाब से कराते हो, स्टेरिक अवरोध के हिसाब से कराते हो। जहाँ भीड़ कम होगी वहीं पर अपने पास यहाँ क्या करेगा, I- अटैक कर देगा। जैसे इसमें देखो, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बीच में से O को तो ढक दो और दोनों तरफ के जो एल्किल समूह है उसके ऊपर प्लस लगा दो। मान लो यहाँ प्लस लगा दिया और CH2 CH3 प्लस लगा दिया। ये कार्बोनेट मेथिल है, ये 1 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ अनुनाद तो है नहीं, तो अपने पास यहाँ पे क्या है, ना तो 3 डिग्री है, ना ही 1 डिग्री या 2 डिग्री अनुनादी स्थायी है। तो अपने पास क्या है, SN1 नहीं होगी, SN2 होगी। स्टेरिक अवरोध के हिसाब से अपने पास I- जाएगा। तो I- कहाँ जाएगा, जहाँ पे भीड़ कम होगी। यहाँ भीड़ कम है या यहाँ पे, जाहिर सी बात है CH3 में ही है, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, CH3I और H अपने पास क्या हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो बना लेगा CH3 CH2OH। समझ में आ गई बात, ये चीज़ हो गई। जैसे इसमें देखो, इसमें भी आपको ऐसे ही कराना है, CH3 यहाँ प्लस हो जाएगा और इसमें क्या आएगा, यहाँ CH3 और यहाँ जाएगा प्लस। तो ये 3 डिग्री है, जबकि अपने पास ये मेथिल है, तो 3 डिग्री मिल गया, 3 डिग्री मिल गया, तो SN1 करा दो, यानी I- क्या हो जाएगा, इस जगह आ जाएगा। तो अपने पास बनेगा CH3 और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा I और क्या बना देगा CH3OH। अगर अपने पास अधिक मतलब अत्यधिक मात्रा में अगर अपने पास कोई लिखा हुआ है, जैसे मान लो HI है, तो अत्यधिक मात्रा में क्या करना है, एक H इसको दो, एक I इसको दो, एक H इसको दो, एक I इसको दो और बीच में से इसको तोड़ दो। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा CH2I हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे I देना है, तो एक H इसको, एक I इसको, एक H इसको, एक I इसको, तो ये अपने पास हो जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा और इस जगह पे भी क्या बन जाएगा, CH3I और बीच में से H2 अपने पास है निकल जाएगा। तो ऐसे HI की अभिक्रिया करवानी है। लास्ट एक अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन है, वो अपन देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। तो पहले आप ये नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और दूसरी अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो दूसरी इसकी हो जाएगी अपने पास इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो ये किस में होती है, जिसमें अपने पास बेंजीन वगैरह या फिर अपने पास क्या हो, एरोमेटिक यौगिक हो। ये हो गया मान लो OCH3, तो ये भी तो एक ईथर ही है, PHOCH3 ईथर ही तो है ये। तो ये अपने पास ईथर है, तो इसलिए अपने पास इसकी क्या हो जाएगी, देखो इसके पास अपने पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के युग्म हो गए ना एकांकी वाले। तो यहाँ पे अनुनाद द्वारा क्या होगा, एक तो इस पोजीशन पे ऑर्थो पे, एक पैरा पे,
ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पे अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, तो आने वाला जो अपने पास इलेक्ट्रॉन रागी होगा वो या तो ऑर्थो पे हमला करेगा या तो पैरा पे करेगा। ठीक है। अब इसके अपने पास अभिक्रिया देख लेते हैं। देखो ये है अपने पास OCH3 और इसके अपने अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन रागी वाली। सबसे पहले क्या होगा, Br2 के साथ अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पे E+ अपने पास क्या बन जाएगा, ब्रोमोनियम आयन बनेगा। तो ब्रोमोनियम आयन बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास OCH3, तो Br या तो यहाँ पे जुड़ेगा या तो अपने पास क्या हो जाएगा OCH3 क्या होगा, और Br अपने पास इस जगह पे जुड़ सकता है। ठीक है। फिर दूसरी इसमें अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा अपने पास सांद्र HNO3 और उत्प्रेरक के रूप में सांद्र H2SO4 हो, तो अपने पास यहाँ पे E+ क्या हो जाएगा, E+ हो जाएगा NO2+। तो या तो अपने पास NO2 क्या हो जाएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा। ठीक है। या तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, पैरा पे आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे अपने को करवाना है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे बात करूँ तो अगले अगर मान लो आपको यहाँ पे लिख के दे रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। ठीक है, एल्किलीकरण, तो उसमें आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जैसे CH3Cl होगा और साथ में अपने पास क्या होगा, निर्जल AlCl3 होगा। अब ये AlCl3 क्या होता है, इस Cl को खींच लेता है, तो अपने पास यहाँ पे E+ क्या बनेगा, E+ अपने पास बन जाएगा CH3+। तो ये CH3+ अपने पास क्या होगा, या तो अपने पास ऑर्थो पे आएगा या तो ये CH3 अपने पास क्या होगा, पैरा पे आएगा। समझ में आ गई ना बात ये, तो या तो ये ऑर्थो पे आएगा या तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, पैरा पे आएगा। फिर उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। अब एसिलीकरण में अपने पास क्या होता है, ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl अपने पास है, और साथ में क्या डालोगे इसमें, निर्जल AlCl3 डाल दोगे, तो ये इसको खींच लेगा, तो अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O और C पे आ जाएगा प्लस। ये होता है एसिल समूह है। तो ये एसिल अपने पास क्या होगा, या तो ऑर्थो पे आ जाएगा। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O और CH3 ये या तो यहाँ आएगा और या तो अपने पास क्या हो जाएगा, पैरा पे आ जाएगा। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O CH3, तो या तो ये ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। और इन सब में क्या होगा, पैरा वाला ज़्यादा स्थायी होगा क्योंकि अपोजिट दिशा में है। ठीक है, विपरीत दिशा में। तो ये अपने पास हो गया इसका इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये अपने पास ये चैप्टर खत्म होता है एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। एक लास्ट चैप्टर बचता है अपने पास एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को। ठीक है, उसको अपने 2 भागों में पढ़ेंगे, एक भाग में एल्डिहाइड कीटोन और दूसरे भाग में अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।